एक पुराने और सुनसान कस्बे में रघु नाम का एक लड़का रहता था। रघु इतना मोटा था कि लोग उसे देखकर डर जाते। उसका चेहरा हमेशा पीला रहता, आंखें लाल और होठ सूखे हुए। लेकिन सबसे डरावनी बात थी उसकी भूख। रघु हर समय खाता रहता था, सुबह, दोपहर, रात। उसे कभी पेट भरा हुआ महसूस नहीं होता था। अगर वो कुछ घंटों तक ना खाए तो उसका शरीर कांपने लगता, आंखें उलट जाती और अजीब आवाज में चिल्लाने लगता, मुझे भूख लगी है। मोहल्ले वाले उससे डरते थे। कई लोगों का कहना था कि रघु पर किसी बुरी आत्मा का साया है, क्योंकि कई बार रात में उसे कब्रिस्तान के पास कच्चा मांस खाते देखा गया था। लेकिन उसकी बूढ़ी माँ हमेशा उसे बचाती थी। वह रात दिन खाना बनाती रहती, बड़े बड़े बर्तन भरकर चावल, रोटियां और दाल बनाती। फिर भी रघु की भूख खत्म नहीं होती। एक रात उसकी माँ ने डरते हुए पूछा, बेटा, तुझे आखिर कैसी भूख लगती है? रघु धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी। माँ, ये भूख मेरी नहीं है। इतना सुनते ही पूरे घर की लाइट बुझ गई। उस रात के बाद उसकी माँ बीमार पड़ गई। हर दिन उसका शरीर कमजोर होता गया, जैसे कोई उसकी जान खींच रहा हो। और अजीब बात ये भी थी कि जितनी उसकी माँ कमजोर होती, रघु उतना ही ताकतवर और भूखा होता जाता। फिर एक सुबह उसकी माँ मृत मिली, लेकिन असली डर उसकी मौत के बाद शुरू हुआ। अब रघु बिल्कुल अकेला था। घर में हर तरफ बर्तन गिरने की आवाजें आती। लोग कहते कि आधी रात को रघु के घर से किसी बूढ़ी औरत की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। एक दिन मोहल्ले का एक आदमी हिम्मत करके उसके घर गया। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। रसोई में बड़े बड़े बर्तन खाली पड़े थे। फर्श पर अजीब काले निशान बने थे, जैसे कोई चीज़ घसीट कर ले जाई गई हो। तभी ऊपर वाले कमरे से चबाने की आवाज़ आई, चप चप चप। वह आदमी डरते हुए सीढ़ियाँ चढ़ा। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला था। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसका खून जम गया। रघु कमरे के कोने में बैठा था। उसका शरीर पहले से कई गुना बड़ा हो चुका था। आंखें पूरी काली थी और मुंह से काला काला तरल बह रहा था। उसके सामने उसकी माँ की पुरानी तस्वीर रखी थी और वह किसी जानवर का कच्चा मांस खा रहा था। तभी रघु धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगा। उसके होठ फटे हुए थे और फिर उसने वही डरावनी आवाज़ निकाली, मुझे अभी भी भूख लगी है। अगली सुबह मोहल्ले वाले उस आदमी को कभी नहीं ढूंढ पाए। उस दिन के बाद लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात रघु अब भी उस पुराने घर में दिखता है। जो भी उसके घर के पास जाता है, उसे रसोई से बर्तनों की आवाज़ और एक भारी आवाज़ सुनाई देती है, थोड़ा सा खाना दे दो।